नोबेल शांति पुरस्कार 2025 का ऐलान हो गया है। नोबेल पुरस्कार हर साल दुनिया में उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इंसानियत की भलाई और ज्ञान के क्षेत्र में कोई बड़ी मिसाल कायम की हो। 2025 में विज्ञान और साहित्य के 10 ऐसे लोगों को चुना गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र को नई दिशा दी है। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। ऐसे में आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के विजेता आखिर कितने पढ़े लिखे हैं। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन साकागुची को उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मेटेनिस को यह सम्मान मिला है, जिन्होंने क्वांटम सर्किट की दुनिया में नई क्रांति लाई। रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान का नोबेल सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मिला है, जिनके काम ने रेटिकुलर और फ्रेमवर्क केमिस्ट्री को आगे बढ़ाया है। साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान इस बार हंगरी के लेखक लॉस्लो क्रॉसन-होराकाई को दिया गया है, जिनकी कहानियां मानव जीवन के गहरे पहलुओं को उजागर करती हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की एक प्रमुख राजनेता और मानवाधिकार वकील हैं। उन्होंने लंबे समय से अपने देश में लोकतंत्र, चुनाव की पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया है। मारिया का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को काराकस, वेनेजुएला में हुआ। उन्होंने एंड्रेस बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग में डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूटो डी एस्टूडियोस सुपीरियरेस डी एडमिनिस्ट्रेशन से वित्त में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। सुश्री मचाडो को वेनेजुएला में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के जॉन क्लार्क, येल यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा के मिशेल एच डेवरेट और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा के जॉन एम मार्टिनेस को प्रदान किया गया है। इसकी घोषणा 7 अक्टूबर 2025 को की गई थी। प्रसिद्ध भौतिक इंग्लिश विज्ञानी जॉन क्लार्क ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता है। जॉन क्लार्क का जन्म 1942 में यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में हुआ। जॉन क्लार्क ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से BA, PhD और साइंस डेमोक्रेट की उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बर्कले से पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के बाद वो 1969 में भौतिकी संकाय में शामिल हो गए। उन्हें 2004 में रॉयल सोसाइटी के ह्यूजेस मेडल से सम्मानित किया गया। 2005 में वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले संकाय और अनुसंधान विख्यात थे। फिर आपको बता दें, मिशेल एच डेवरेट भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता है। फ्रांस में जन्मे भौतिकी विज्ञान वे येल और UC सांता बारबरा से जुड़े थे और क्वांटम सर्किट के डिजाइन में अग्रणी रहे हैं। डेवरेट ने पेरिस के इकलौते नेशनल सुपीरियर ड्रेस टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की डिग्री ली और पेरिस शोध विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि 1982 में हासिल की। बाद में वे क्लार्क की लैब में पोस्ट डॉक के रूप में काम करने लग गए। जॉन एम मार्टिनेस भी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता बने हैं। जॉन एम मार्टिनेस एक अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक हैं, जिनका काम सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के निर्माण से जुड़ा हुआ है। मार्टिनेस ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। डायरेक्टरेट की पढ़ाई के दौरान उन्होंने क्लार्क की प्रयोगशाला में काम किया था, जहां उनकी मुलाकात डेवरेट से हुई। 2004 में उनका शैक्षणिक करियर उन्हें कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा ले गया, जहां उन्होंने बाद में प्रायोगिक भौतिकी में वर्स्टर चेयर का कार्यभार संभाला। रसायन में नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। स्वीडन की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने बुधवार को इसका ऐलान किया। इस साल ये सम्मान 3 वैज्ञानिकों सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मिला है। सुसुमु कितागावा ने नोबेल पुरस्कार जीता है। सुसुमु कितागावा जापान के विद्वान हैं, जिनका काम ठोस पदार्थों और उनकी संरचनाओं पर केंद्रित है, खासकर उन सामग्रियों पर जो गैस आणविक नियंत्रण में काम आती हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1951 को जापान के क्योटो में हुआ था। उन्होंने क्योटो विश्वविद्यालय से BSc, MSc और PhD की उपाधि हासिल की है। उन्होंने किंडागाई विश्वविद्यालय, टोक्यो मेट्रोपॉलिटन विश्वविद्यालय, KUIAS और क्योटो विश्वविद्यालय में कार्य किया है। रिचर्ड रॉबसन भी रसायन में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं। रिचर्ड रॉबसन का जन्म 4 जून 1937 को इंग्लैंड के यॉर्कशायर में ग्लुन्सबर्ग नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1955 में ऑक्सफोर्ड के ब्रेसोनोस कॉलेज में रसायन विज्ञान में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और 1959 में BA की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड की
डायसन पेरेंट्स प्रयोगशाला में जॉन बॉल्ट्रॉप से डीफिल की पढ़ाई पूरी की, जहां से उन्होंने 1962 में पूरा किया। इसके बाद वे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए कैलिफोर्निया चले गए। 1967 में वे मेलबर्न विश्वविद्यालय चले गए, जहां वे अपने पूरे करियर के दौरान रहे और अब मानद प्रोफेसर फेलो हैं। उमर एम यागी जॉर्डन ने रसायन में नोबेल पुरस्कार जीता है। उमर एम यागी जॉर्डन अमेरिकी केमिस्ट हैं जो जालिका रसायन के प्रणेता माने जाते हैं, यानी ऐसी केमिस्ट्री जो जाल नुमा भवन बनाती है और जोड़ती है। यागी कई विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में प्रोफेसर है। उन्होंने आर्बाना शैम्पेन स्थित इलिनॉइस विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान में अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एनएसएफ पोस्ट डॉक्टरल फेलो रहे हैं। वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में रसायन विज्ञान के जेम्स और नील ट्रेटर चेयर प्रोफेसर भी हैं। साहित्य में लाज़्लो क्रॉसज़नाहोरकाय को नोबेल पुरस्कार मिला है। यूरोपीय देश हंगरी से एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1954 में हंगरी के ग्योला शहर में हुआ था। 1985 में इन्होंने अपना पहला उपन्यास सांतादगुल की से अपनी पहचान बनाई। इस उपन्यास ने 3 दशक बाद 2015 में अंग्रेजी में मेन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार जीता। इस उपन्यास पर निर्देशक बेलातार ने 7 घंटे की एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनाई है। इसके अलावा मैरी ब्रुंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को भी अभूतपूर्व खोजों के लिए 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए मिला गया। मैरी एलिजाबेथ ब्रुंको एक अमेरिकी आणविक जीव विज्ञानी है और प्रतिरक्षा विज्ञान की शोधकर्ता है। उन्होंने 2025 का नोबेल पुरस्कार प्रतिरक्षा तंत्र की वह प्रक्रिया जो हमारी कोशिकाओं को ये बताती है कि शरीर की अपनी कोशिकाएं न मारे बल्कि उनके योगदान के लिए दिया गया है। मैरी का जन्म 1961 में हुआ था। उन्होंने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री ली, फिर उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पीएचडी की। बाद में वे सिस्टम बायोलॉजी संस्थान और सीए में सीनियर प्रोग्रामर मैनेजर रहीं। फ्रेड रैम्सडेल एक अमेरिकी प्रतिरक्षा विज्ञानी हैं। उनका जन्म 4 दिसंबर 1960 को एल्महर्स्ट, इलिनॉइस, यूएस में हुआ था। उन्होंने 1983 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डियागो में से बीएससी की डिग्री ली। इसी वर्ष उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजलिस में प्रवेश किया। 1987 में सूक्ष्म जीव विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान में पीएचडी की डिग्री ली। पीएचडी के बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी कि एनआईएच में पोस्ट डॉक की फेलोशिप ली। वर्तमान में वे सोनोमा बायोथेरेट्यूटिक्स में साइंटिफिक एडवाइजर हैं। शिमोन साकागुची जापान के एक प्रतिष्ठित प्रतिरक्षा विज्ञानी हैं। साकागुची का जन्म 19 जनवरी 1951 को नागाहामा शिगा, जापान में हुआ। उन्होंने क्योटो विश्वविद्यालय से 1976 में एमडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1982 में उसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली। पीएचडी के बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल में शोध किया। वर्तमान में वे ओसाका विश्वविद्यालय, जापान में प्रोफेसर हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।